हेलो गाइस, वेलकम हियर। जैसा कि लास्ट एपिसोड में देखा था हमने कि वो बैड डीमन एम्परर चुआन के पास चली गई होती है उसको बताने के लिए कि यहाँ पे क्या क्या हुआ है। और एम्परर चुआन लास्ट में हमें पता चलता है कि वो एक छोटी बच्ची होती है जो कॉस्ट्यूम पहनी होती है मगरमच्छ का। और फिर बाद में हम देखते हैं कि चैन वुजिन ने उन सब डीमंस की पावर को एक स्पिरिचुअल बॉल में गैदर कर लिया होता है, मतलब इकट्ठा कर लिया होता है। और इसको इकट्ठा करने के बाद में वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। हेलो गाइस, आपका बहुत बहुत दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक किया है। और हाँ प्लीज गाइस, थोड़े से एड्स जो आते हैं आप उनको प्लीज देख लीजिए, जिससे कि थोड़ा सा अर्न होके मैं आगे अच्छे और इक्विपमेंट ला सकूं आपको वीडियो देने के लिए। और जो लोग न्यू आए हैं मेरी वीडियो को देखने के लिए, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूं कि प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। अब देखते हैं आगे। एपिसोड की शुरुआत में दिखाते हैं कि चैन वुजिन उस स्पिरिचुअल बॉल को लेने के बाद में बहुत ज्यादा खुश होता है और हंसते हुए कहता है जब आप स्पिरिचुअल बॉल को निगलते हैं आप तुरंत ही इस दुनिया में शीर्ष टॉप में एक पावर हाउस बन सकते हैं। कौन दोबारा मुझसे लड़ने की हिम्मत करेगा इसको खाने के बाद में। तभी दिखाते हैं कोई उसको आवाज देता है और बोलता है हे 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 मेरी सुनो तो जरा। और वुजिन पीछे पलट के देखता है कि किसने उसको आवाज दी और देखता है कि सिस्टम बहुत बुरी तरह गुस्से में उसको पीछे घूर रही होती है और उससे कहती है क्या तुम्हारे पास जरा से भी जमीर है? क्या तुम्हारे दिल में एक बार भी नहीं आया कि तुमने मेरे बलून से सारे की सारी स्पिरिचुअल पावर को एब्जॉर्ब कर लिया और तुम्हें ये मन में नहीं आया कि तुम इसे मुझे दे दो ताकि मैं दोबारा अपनी स्पिरिचुअल पावर में आ सकूं? फिर ये बात बोलने के बाद में अगले सीन में बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाती है और गुस्साते हुए वुजिन से कहती है तुम सच में किसी की उधार ली गई पावर को इतने बड़े अमाउंट को भुगतान करना नहीं चाहते हो? तुम सच में कितने बड़े बेशरम हो चैन वुजिन। और बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही होती है और साथ ही साथ अपने बलून पे हाथ रखते हुए दिखाती है देखो मेरे बलून अब चपटे हो चुके हैं, इनमें क्या बचा है, मैं क्या दिखाऊंगी किसी को। फिर ये कहने के बाद में बहुत ज्यादा रोने लगती है और रोते रोते कहती है दूसरे सभी लोगों के सिस्टम को देखो, वे सभी खाने और पीने के लिए मेन कैरेक्टर की बात मानते हैं। फिर बाद में वो अपने बैलून पे हाथ फेरते हुए कहती है मेरे जैसा बदनसीब कोई नहीं है जिसके मालिक नहीं उसके सारे बलून की ऊर्जा बाहर निकाल ली। फिर दोस्तों ये बोलने के बाद में वो बहुत ज्यादा रोने लगती है, इतना ज्यादा बिलक बिलक कर रोने लगती है कि उसके आंसू एकदम धार के तरीके निकल रहे होते हैं। सिस्टम की ये सब हरकतों को देखने के बाद में चैन वुजिन एक सड़ा सा मुंह बनाता है और उससे कहता है अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी स्पिरिचुअल पावर को तुम्हें वापस दे दूंगा, तुम टेंशन क्यों ले रही हो, मैंने तुमसे वादा किया है ना, दूंगा मैं तुमको। फिर सीन चेंज होता है और दिखाते हैं कि वो जो स्पिरिचुअल बॉल होती है दोस्तों वो चैन वुजिन सिस्टम की तरफ बढ़ाता है देने के लिए। और चैन वुजिन को ऐसा करते देख के सिस्टम बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और खुश होते हुए कहती है ये बिल्कुल सही है, अगर तुमने बहुत समय पहले ऐसा किया होता तो मुझे इतना दुखी होने का नाटक करने की जरूरत ही नहीं थी। मतलब देख रहे हैं नौटंकी कर रही थी, नौटंकीबाज वुजिन, नौटंकीबाज सिस्टम। और जैसे ही सिस्टम उस स्पिरिचुअल बॉल को लेने के लिए आगे बढ़ती है चैन वुजिन उसकी बात सुनने के बाद कहता है रुको जरा एक मिनट के लिए, तुमने क्या कहा? और सिस्टम बोलती है क्या, अब क्या हुआ तुमको? और उसके सामने से उस बॉल को खींच के हटा देता है। फिर दिखाते हैं चैन वुजिन थोड़ा ब्लश करना स्टार्ट कर देता है और ब्लश करते हुए बहुत क्यूट प्यारा सा फेस बना के कहता है क्या मैं इसको किस्तों में आपको वापस नहीं कर सकता हूँ? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि आधा हिस्सा आप अभी ले लीजिए, आधा हिस्सा मैं आपको बाद में दे दूं? वुजिन की ये बात सुनने के बाद में सिस्टम के अंदर तो एकदम राक्षसनी आ जाती है, वो खिसिया जाती है बुरी तरीके से और खिसियाते हुए कहती है तुम कमीने चैन वुजिन, मुझे वहाँ लौटा दो, मुझे वापस चाहिए अपनी स्पिरिचुअल पावर को, मुझे अपने बलून वापस बड़े करने हैं, मुझे ऐसे बिल्कुल नहीं अच्छा लग रहा है। और इस तरह की हरकत को देखने के बाद में जैसा कि आप देख सकते हैं चैन वुजिन तो एकदम घबरा जाता है, इसे क्या हो गया, मैंने कौन सी इतनी बड़ी बात बोल दी, मैंने तो यही बोला आधा ले लो अभी, आधा ले लेना बाद में। फिर देखने के बाद में चैन वुजिन उससे कहता है अच्छा ठीक है तुम रुक जाओ, हम इस बारे में थोड़ी सी बात करते हैं। देखो ये जो बॉल है बहुत छोटी नहीं है, एक काम करते हैं आधा तुम ले लो आधा मैं ले लेता हूँ, दोनों का काम हो जाएगा। और गाइस दूसरी तरफ दिखाते हैं हमको चुआन ई क्रोकोडाइल एम्परर को, वो एक झाड़ी के पीछे छुप के देख रही होती है और चिल्ला के कह रही होती है राइस बॉल, अरे वाह राइस बॉल है ये तो। मतलब समझ रहे दोस्तों क्या होने वाला है आगे। और दोस्तों जैसे ही वो राइस बॉल बोलती है और दूसरी तरफ वुजिन उस बॉल को ऊपर सिस्टम से बचा रहा होता है और सिस्टम बोलती है ये मेरी है बॉल, मुझे वापस दे दो। और तभी हम देखते हैं कि दूर से चुआन ई इसको देख रही होती है और देख के सोचती है वाओ ये तो बहुत देखने में सुंदर है, बहुत डिलीशियस होगी, इसका स्वाद बहुत प्यारा होगा। और फिर वुजिन सिस्टम से चिल्ला के कहता है सुनो ये जो तुम कह रही हो ये गलत है, ऐसा नहीं हो सकता, मैं पूरी बॉल तुमको नहीं दे सकता हूँ। और तभी हमें दिखाते हैं वुजिन और सिस्टम की आपस में बहस हो रही होती है, उतने में ही क्रोकोडाइल एम्परर उस बॉल को देखने के बाद में एकदम बैला जाती है और दौड़ते हुए आ रही होती है और साथ ही साथ दोस्तों जो उसने लेग पीस पकड़ा हुआ होता है उसको भी फेंक देती है और चिल्ला के भागते हुए कहती है राइस बॉल, मैं राइस बॉल खाऊंगी, हाँ मैं राइस बॉल खा लूंगी। उसको
इस तरह से बहला के भागते हुए आते हुए देख के सिस्टम और वुजिन दोनों को दोनों शांत हो जाते हैं, रुक जाते हैं। वो कहते हैं ये क्या हो रहा है यार, ये कौन है? और तभी हमें दिखाते हैं एकदम से चुआन ई क्रोकोडाइल एम्परर एकदम से जंप करती है और अगले सीन में दोस्तों वो चिल्ला के बोलती है राइज बॉल, और वुजिन के हाथ से वो राइज बॉल मतलब बोले तो स्पिरिचुअल पावर को तुरंत झपट के ले लेती है और आगे बढ़ जाती है। जब वुजिन देखता है यार मेरे हाथ में स्पिरिचुअल बॉल कहाँ गया, सिस्टम भी देखती है हाँ स्पिरिचुअल बॉल नहीं है, दिख नहीं रहा है। वो लोग एकदम शॉक्ड हो जाते हैं और कहते हैं स्पिरिचुअल बॉल कहाँ गया। तभी दिखाते हैं कि अगले सीन में वो जो क्रोकोडाइल एम्परर होती चुआन ई दोस्तों वो राइस बॉल समझ के वो उतनी बड़ी स्पिरिचुअल बॉल को खा जाती है और चिल्ला के कहती है राइस बॉल बहुत प्यारी थी, मुझे खाने में बहुत मजा आ गया, और साथ ही साथ अपने पेट पे सहला रही होती कि वाह मेरा आज पेट तो पूरी तरह भर गया। उसको इस तरह से राइस बॉल या बोले तो स्पिरिचुअल पावर बॉल को खाते हुए देख के इन दोनों की तो हालत खस्ता हो जाती है एकदम। इनका ऐसा लगता है कि मेरी बॉडी में से जान निकल जाएगी, जैसे कि आप देख सकते हैं एकदम फड़फड़ा के चिल्ला रहे होते हैं तूने क्या कर दिया, बिल्कुल शॉक्ड हो जाते हैं दोस्तों। सिस्टम तो ये देखने के बाद में बिल्कुल बर्दाश्त ही नहीं कर पाती, वो एकदम से दौड़ के जाती है और क्रोकोडाइल एम्परर का गर्दन पकड़ लेती है, उससे कहती है मुझे वापस दो वो स्पिरिचुअल बॉल, मुझे वापस चाहिए। और दोस्तों उसको बुरी तरह के हिला रही होती है आगे पीछे करके कि मेरे को मेरी राइस बॉल सॉरी मतलब बोलो स्पिरिचुअल बॉल चाहिए। और गाइस सिस्टम यहाँ रुकती नहीं है, वो क्रोकोडाइल एम्परर को उल्टा कर देती है और उल्टा करने के बाद में ऊपर नीचे खूब जोर जोर से हिला रही होती बुरी तरीके से, और हिलाते हुए गुस्से में कहती है तुम मेरे बूब्स ले लो लेकिन मेरी पावर को दे दो, प्लीज इसे थूक दो बाहर, मुझे अपने बूब्स को फिर से बड़े करने हैं। मतलब देख रहे हैं गाइस सिस्टम अपने बलून के लिए बुरी तरीके पागल हो चुकी है कि उसके हाथ में एक मौका आया और वो भी इसने छीन लिया। और अगले सीन में दिखाते हैं कि सिस्टम उसको उल्टा करके बुरी तरीके हिला रही होती है, लेकिन तभी वो जो क्रोकोडाइल एम्परर चुआन ई जो छोटी गर्ल होती है वो जो है सो जाती है, घर्राटे लेना शुरू कर देती है और सोते हुए कहती है राइस बॉल फुल, मुझे पूरी चाहिए, मजा आ जाएगी, एक और दो। वुजिन इस तरह से देख के सिस्टम को कि कहीं ऐसा ना हो उसको मार डाले जान से, चिल्ला के कहता है क्या ये ऐसा हो सकता है, रुक जाओ, ऐसे मत करो उसके साथ में, वो कोई आम क्रोकोडाइल नहीं है, वो सिचुआन क्रोकोडाइल एम्परर है, सिस्टम उसके साथ ऐसा मत करो। और साथ ही साथ दोस्तों बुरी तरह घबरा रहा होता है यार ये क्या हो गया। और दिखाते हैं कि वुजिन की बात सुनने के बाद में सिस्टम ने उस छोटी लड़की को बोले तो क्रोकोडाइल एम्परर को नीचे फेंक दिया होता है और कहती है अच्छा ठीक है तुम कह रहे हो तो, लेकिन मैं नहीं जानती, मुझे मेरी स्पिरिचुअल बॉल वापस चाहिए, मुझे अपने बलून वापस लाने हैं। और दूसरी तरफ वो घराटे ले रही होती मजे से, उसको कोनो फर्क नहीं पड़ता, उसको राइस बॉल खानी थी, उसने राइस बॉल अपनी खा ली। फिर वुजिन सिस्टम के पास आता है और उसके कांधे पे हाथ रखता है और उसको संतावना देते हुए कहता है अच्छा ठीक है ये मैं मानता हूँ कि मेरी गलती है या पहले से ही इस तरह है, और हाँ इस गलती के लिए मैं अपने ऊपर जिम्मेदारी लेता हूँ कि हाँ मेरे से ही हुआ है, अगर मैंने तुमको पहले दे दिया हो वो स्पिरिचुअल बॉल को तो ऐसा नहीं होता। और बेचारी सिस्टम नीचे बैठी हुई बहुत ज्यादा सदमे में चली गई होती है कि एक आशा जो उसके बलून को वापस दोबारा बड़े करने की थी वो भी चली गई आज उसके हाथों से। फिर बाद में दिखाते हैं कि सिस्टम बहुत बुरी तरीके रोने लगती है और रोते हुए कहती है तुम लोग बस बकवास करते हो और तुम सब एक गंदगी में हो, तुम सब बदतमीज हो। और दोस्तों दिखाते हैं कि सिस्टम की इस तरह की नौटंकी को देखने के बाद में वुजिन बहुत शॉक्ड हो जाता है और उससे चिल्ला के कहता है हे 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 मेरी बात सुनो सिस्टम, इसे 8 बजे के नाटक में मत खींचो, सास बहू का सीरियल नहीं चल रहा है ये। और जैसे ही वुजिन ने ये बात कही होती है उतने में उसकी तीनों गर्लफ्रेंड्स पीछे से दौड़ती हुई आ रही होती हैं। ज़ियाओ किंग चिल्ला के कहती है चैन वुजिन, किंग ज़ाओ चिल्लाती है मास्टर आप ठीक हैं। फिर दिखाते कि वो सब बहुत तेजी से भागते हुए चैन वुजिन के पास आ जाते हैं और ज़ियाओ किंग चैन वुजिन के पास आकर उसको पकड़ लेती है और उससे बोलती है वुजिन आप कैसे हैं और आप ऐसे कैसे हो गए, आप तो बिल्कुल बदल चुके हैं। वुजिन उससे स्माइल करते हुए बोलता है अरे तुम चिंता मत करो, ये बस एक बहुत लंबी कहानी है, ये मैं तुम्हें आराम से बताऊंगा। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में ज़ियाओ किंग उसको खूब कस के गले लगा लेती है और उसको गले लगाते हुए कहती है मेरे लिए यही बहुत है कि आप ठीक हैं और मुझे कुछ नहीं जानना। वाह क्या लाइन बोलिए गाइस, बिल्कुल दिल को लग गई। फिर दिखाते हैं कि इसके बाद में चैन वुजिन और ज़ियाओ किंग दोनों गले लगे होते हैं और ज़ियाओ किंग बहुत ज्यादा घबराते हुए चैन वुजिन से रोते हुए कहती है मुझे नहीं पता कि अभी क्या हुआ है, इस दुनिया में अंधेरा हो रहा है, पूरी दुनिया अंधेरे में हो गई है। और फिर ज़ियाओ किंग वुजिन से कहती है डीमंस अचानक जमीन पर बेहोश हो गए हैं सारे के सारे। वुजिन इसकी ये बात सुनने के बाद में शॉक्ड हो जाता है, अरे ये क्या बोल रही है, तेरा कितना नौटंकी बात है, खुद करने के बाद खुद ही नहीं समझ में आ रहा इसको क्या हो गया। फिर थोड़ी देर बाद वो इस चीज को याद करते हुए ज़ियाओ किंग से कहता है अरे हाँ ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने एक बड़ा
गेम खेला और इन सभी कमजोरियों से छुटकारा पा लिया। वुजिन की ये बात सुनने के बाद में जाकिंग तो एकदम शॉक्ड हो जाते हैं। ये क्या बोल रहा है, ये छुटकारा पा लिया? फिर दिखाते हैं कि चैन वुजिन अपनी क्रोकोडाइल एम्परर सी चुआन की तरफ इशारा करते हुए कहता है, आप ये देखिए सी चुआन, क्रोकोडाइल एम्परर को भी मैंने आसानी से अपने में कंट्रोल कर लिया है। हेलो गाइस, आई होप कि हाँ ये बहुत मस्त वीडियो थी और आपको मजा आया होगा देखने में। और हाँ प्लीज गाइस ऐड जरूर देखिए, आपसे दिल से रिक्वेस्ट करता हूँ। और हाँ अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखा है और सब्सक्राइब एंड लाइक नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक जरूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो, लव यू ऑल।